धियो यो नः प्रचोदयात्। हाँ जी, हमारा कठोपनिषद का प्रसंग है। छठी वल्ली चल रही है। 5वें श्लोक में उदाहरण के माध्यम से ईश्वर को या आत्मा को हम कैसे देख सकते हैं, इस बात को समझाने का प्रयत्न किया है। अंतर्मुखी होकर के अंदर से जहाँ हम अपने आप को, स्वयं को, आत्मा को भी हम देखते हैं और वहाँ परमात्मा को भी देखते हैं। अगला श्लोक है इंद्रियाणां पृथक भावम उदयास्तमयोः च यत् पृथक उत्पद्यमानानां मत्वा धीरो न शोचति। इंद्रियाणां पृथक भावम, इंद्रियों से आत्मा पृथक है। मन को ही आत्मा समझ लेता है। जब इंद्रियां प्रवृत्त होती है, कर्म करती हैं, तब व्यक्ति आत्मा को, अपने आप को, उन साधनों को अलग देख नहीं पाता है। अस्मिता नामक क्लेश में भी ऐसा ही होता है। आत्मा को और मन को अलग अनुभव नहीं करता, इंद्रियों को और आत्मा को अलग अनुभव नहीं करता। जैसे व्यवहार में दर्पण के सामने खड़े होकर के हम शरीर को ही आत्मा मानते हैं, शरीर से अलग अपने आप को अनुभव नहीं करते, शरीर को ही आत्मा मानते। अगर किसी से पूछो क्या शरीर आत्मा है, तो यही उत्तर देगा कि नहीं है। सभी लोग यही मानते हैं कि शरीर आत्मा नहीं है, पर व्यवहार में शरीर को ही आत्मा मानता है। उसके जो भी क्रियाकलाप होते हैं वो शरीर को ही आत्मा मान करके चलता है। क्रियात्मक रूप से तो शरीर को आत्मा मानता है, बौद्धिक स्वरूप से, सैद्धांतिक रूप से, शाब्दिक रूप से तो वो अलग अलग मानता है। पर हमें शाब्दिक रूप से कितना ही हम उचित सिद्धांत को लेकर के चलें, वो सिद्धांत जब तक हम व्यवहार में नहीं उतारेंगे तब तक वो हमारा सिद्धांत बौद्धिक ही रहेगा। तो इसलिए कहा जा रहा है इंद्रियाणां पृथक भावम, इंद्रियों को शरीर से, अहंकार से, महतत्व रूपी बुद्धि से जैसे हम अलग मानते हैं, वैसे आत्मा को भी अलग मानना है। जैसे इंद्रियां अलग है, मन अलग है, बुद्धि अलग है, अहंकार अलग है, ऐसा हम लोग मानते ही हैं। जैसे उनको मानते हैं, ठीक उसी प्रकार इन सब से आत्मा को भी अलग मानना है। तब जाकर के हम आगे अपने आप को अंतर्मुखी होकर के देखने का साहस कर सकेंगे। फिर कहा उदयास्तमयौ च यत्, यत जो आत्मा है वो उदय और अस्त वाला नहीं है। हाँ, ये इंद्रियां तो है, उदय का मतलब है उत्पन्न होना और अस्त का मतलब है समाप्त होना, नष्ट होना। इंद्रियां समाप्त होंगी पर
उनकी समाप्ति बहुत लंबे काल के बाद, जब सृष्टि प्रलय के रूप में परिवर्तित होगी तभी इंद्रियां समाप्त होती हैं। शरीर तो जल्दी शीघ्र ही समाप्त हो जाता है। तो कहा उदय अस्तमयो, ये जो इंद्रियां हैं ये उत्पन्न होने वाली है और समाप्त होने वाली। पृथक उत्पद्यमानानां मत्वा धीरः न शोचति, जो धीर व्यक्ति है पृथक उत्पद्यमानानां, उत्पन्न होने वालों से पृथक अपने आप को मत्वा जान करके, स्वयं को उत्पन्न होने वाले पदार्थों से अलग मानता है, और जब मान लेता है न शोचति, तब उसको शोक नहीं होता, दुख नहीं होता। इस बात को समझना है, जब कोई व्यक्ति शरीर छोड़ करके जा रहा है तो वहां पर हम दुखी हो रहे होते हैं, रो रहे होते हैं, अंदर ही अंदर। कुछ लोग आंसू तो नहीं निकाल रहे लेकिन अंदर रोते हैं। रोते तो सभी है, कोई अंदर से रोता है, कोई बाहर से रोता है, कोई दिखा करके रोता है, कोई बिना दिखाए ही रोता है, पर उसको दुख होता है, कष्ट होता है, पीड़ा होती है। उसको ऐसा लगता है ये आत्मा मर गई है। शब्दों से तो नहीं मरता, ये तो मानता है। नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक, ये तो बोलता है व्यक्ति, सुनता भी है। तो शब्दों से हम कितने ही सुने और कितना ही माने, जब तक व्यवहार में उसको नहीं उतारेंगे तब तक दुख से नहीं बच सकते। लेकिन यहां पर बोला जा रहा है पृथक उत्पद्यमानानां मत्वा, ये जो धीर व्यक्ति है, उत्पद्यमानानां, जो उत्पन्न होने वाले पदार्थ है, चाहे वो शरीर है, इंद्रियां हैं, मन है, अहंकार है, बुद्धि है, मकान है, कुछ भी है, जो भी उत्पन्न होते हैं, उन सब से पृथक अपने आप को, अपने आत्मस्वरूप को अलग ही मानता है। वो उत्पन्न नहीं होता है, न वो मरता है, ऐसा मानता है। ऐसा मत्वा मान करके धीरः, धैर्य रखने वाला, साहस रखने वाला, न शोचति, वो कभी दुखी नहीं होता, शोक नहीं करता, परेशान नहीं होता। ये बात कही जा रही है। पीछे सूक्ष्मता और स्थूलता, इस बात को लेकर के बताया गया था, और वहाँ पर मैंने कहा था आत्मा शब्द महतत्व के लिए भी आता है, वो छठी वल्ली में आएगा, वो ही प्रसंग अगले श्लोक में आ रहा है। इंद्रियेभ्यः परम मनो मनसा सत्वम उत्तमम, सत्वादधि महानात्मा महतो अव्यक्तम उत्तमम। स्थूलता की ओर से सूक्ष्मता की ओर जा रहे हैं, यानी स्थूलता फिर उसके बाद सूक्ष्मता। कौन स्थूल है और कौन सूक्ष्म है? दो प्रकार से स्थूलता और सूक्ष्मता को आप अनुभव कर सकते हैं। एक तो आकृति, परिमाण, जिसका ज़्यादा परिमाण है और वो आप उसको स्थूल समझ सकते हैं, और जिसका जितना कम परिमाण है उसको आप सूक्ष्म समझ सकते हैं, जो हमें दिखाई देने वाली वस्तुएं हैं। जैसे तिल को देखिएगा, उसका परिमाण, परिमाण का मतलब है जितने क्षेत्र में, जितने स्थान में वो तिल रहता है, जितने अवकाश में तिल रहता है, उससे अधिक अवकाश चाहिए बेर को, उससे और अधिक अवकाश चाहिए कद्दू को, पेठे को, उससे और अधिक चाहिए मकान को। तो ये जितना जितना स्थान अधिक घेरते हैं वो स्थूल हो जाएंगे, और जितना जितना कम स्थान घेरते हैं वो सूक्ष्म हो जाएंगे। ये स्थान की दृष्टि से जो दिखने वाली वस्तु हैं उनके लिए बोल रहा हूँ। एक तो ये है, और एक दूसरा वो है स्थूलता और सूक्ष्मता। कार्य जो होता है वो स्थूल होता है और कारण जो है वो सूक्ष्म होता है। तो कार्य कारण की दृष्टि से सूक्ष्मता और स्थूलता भी हम अनुभव करते हैं। अब यहां पर इंद्रियेभ्यः परम मनः, मन को इंद्रियों से सूक्ष्म बताया है। यद्यपि दोनों कार्य है अहंकार के,
यद्यपि दोनों ही कार्य है, अहंकार से ये उत्पन्न होते हैं, इंद्रियां भी और मन भी। अब एक ही वस्तु से दोनों उत्पन्न हो रहे हैं तो दोनों बराबर होने चाहिए ऐसा कभी नहीं सोचना। ये दोनों भाई है जी, क्यों? एक ही खून के हैं, एक ही माता पिता के हैं, ये दोनों भाई है, इसका ये अर्थ होगा दोनों बराबर होंगे। ट्विंस है तो भी थोड़ा सा तो अंतर होगा, जो ट्विंस होते हैं उनमें भी थोड़ा सा तो अंतर होगा, पर और जो आगे पीछे उत्पन्न होते हैं तो उनका तो बहुत अंतर होता है। किसी का 3 साल का अंतर, किसी का 2 साल का अंतर, किसी का 1 साल का अंतर, इतना तो अंतर होगा। तो अहंकार से उत्पन्न होने के बावजूद भी, अहंकार से उत्पन्न होने के उपरांत भी मन और इंद्रियों में अंतर है। तो इंद्रियों से परम का अर्थ है सूक्ष्म, ये मन है। इंद्रियेभ्यः परम मनः, इंद्रियों से मन परम है यानी सूक्ष्म है। मनसः सत्वम उत्तमम, उत्तमम का अर्थ सूक्ष्म है यहां पर। तो मनसः, मन से सत्व सूक्ष्म है। यहां सत्व का अर्थ जो सत्वर स्तंभ वाला सत्व है वो नहीं कहना चाह रहे। सत्व का अर्थ तत्व होता है, पदार्थ होता है, और यहां सत्व शब्द अहंकार के लिए आया है। तो मनसः सत्वम उत्तमम, मन से अहंकार सूक्ष्म है। अगली बात, सत्वात् अधि महान आत्मा, और अहंकार से महान आत्मा, महान आत्मा मतलब महत, महत तत्व रूपी आत्मा यानी बुद्धि, वो अधि का मतलब है अधिक सूक्ष्म है। सत्वात् महान आत्मा अधि, अहंकार से महतत्व रूपी आत्मा अधि अधिक सूक्ष्म है। ये जो महत शब्द है ये महान शब्द बनता है। महत शब्द का जो रूप चलाते हैं उसको महान, प्रथमा में महान होता है। तो सत्वात् अधि महान आत्मा, अर्थात महतत्व रूपी जो आत्मा, आत्मा का मतलब यह महतत्व या आत्मा रूपी महतत्व ऐसा भी कह सकते हो। तो आत्मा रूपी जो महतत्व है वो अहंकार से अधिक सूक्ष्म है। फिर कहा महतो अव्यक्तम उत्तमम, और इस महत यानी महतत्व से, महतत्व से उत्तमम सूक्ष्म अव्यक्त, अव्यक्त कहते प्रकृति को, सत्वर स्तंभ को। तो यहां इंद्रियों से प्रारंभ करके सत्वर स्तंभ तक पहुंचाया इस श्लोक में। तो इंद्रियों से सूक्ष्म मन है, मन से सूक्ष्म अहंकार है, अहंकार से सूक्ष्म महतत्व रूपी बुद्धि है, और महतत्व रूपी बुद्धि से सूक्ष्म सत्वर स्तंभ है। ये एक प्रक्रिया है। फिर अगले श्लोक में बोला है अव्यक्तात् तु परः पुरुष व्यापकः अलिंग एवच यम ज्ञात्वा मुच्यते जंतुः अमृतत्वं च गच्छति। बहुत बड़ी बात कही है। कहते हैं अव्यक्तात् तु परः पुरुषः, अव्यक्त से तो, तू का मतलब होता है, हिंदी में हम तो बोलते हैं, संस्कृत में तू कहते हैं। तो अव्यक्त से यानी सत्व रज तम से, पुरुषः परा, पुरुष जो है आत्मा ये सूक्ष्म है। ये पुरुष शब्द से जीवात्मा भी ले सकते हैं, परमात्मा भी ले सकते हैं, अर्थात दोनों ले सकते हैं। और जब जीवात्मा लेंगे तो फिर वो व्यापक नहीं होगा, परमात्मा को लेंगे तो व्यापक होगा। तो इसलिए यहां परमात्मा को लेना है। तो अव्यक्त से सूक्ष्म पुरुष है यानी परमात्मा, जो कि व्यापक, वो व्यापक है, सब जगह विद्यमान है। और विशेष बात है अलिंग, उसका कोई लिंग नहीं, चिन्ह नहीं है। लिंग का अर्थ होता है चिन्ह, पहचानने का जो चिन्ह है ना, वो ऐसा कोई चिन्ह नहीं है कि देखो जी ये जो चिन्ह है इसको परमात्मा कहते हैं,
ऐसे कोई चिन्ह परमात्मा का नहीं है। इसलिए कहा अलिंग एवच, उसका कोई लिंग नहीं है। यम जात्वा, ऐसे बिना लिंग वाले, बिना चिन्हों वाले उस परमात्मा को जो जान लेता है, कैसे? अंतर्मुखी होकर के। प्रसंग चल रहा पीछे से अंतर्मुखी होने का, यानी बाहर हम नहीं देख सकते परमात्मा को, बाहर नहीं जान सकते, शरीर से बाहर जा ही नहीं सकते हम लोग, अथवा किसी स्थान विशेष में भी नहीं जा सकते। शरीर के अंदर ही हमको जाना है, अंतर्मुखी बनना है, बाहर की ओर से आंखें मूंद लेना है, आसन लगाना है, धारणा बनानी है, प्रत्याहार करना है, ध्यान करना है, फिर उस ध्यान से समाधि में पहुंचना है, तब जाकर के आत्मा का दर्शन होगा। ऐसे ही परमात्मा का दर्शन होगा। तो कहा जा रहा है उस व्यापक पुरुष परमात्मा को यम, ऐसे उस परमात्मा को ज्ञात्वा, जो धीर जान लेता है, तो वो धीर कैसा? जंतु मुच्यते। देखिए जंतु का अर्थ क्या होता है? मोटे तौर पर आप जंतु कहते हैं जो पशु होते हैं, जीव जंतु बोलते हो ना आप लोग। जंतु का मतलब है जो अलग अलग योनियों में जो भी है उनको भी जंतु कहते हैं, पर पुरुष को भी, मनुष्य को भी जंतु कहते हैं। हाँ याद रखें, जंतु का मतलब है प्राणी, कोई भी प्राणी हो सकता है। तो यहां पर प्रसंग है मनुष्य का, क्योंकि कोई भी प्राणी मुक्ति को नहीं प्राप्त हो सकता है। मुक्ति को तो मनुष्य ही प्राप्त करेगा, किसी योनि में रहने वाला कोई भी नहीं प्राप्त कर सकता, केवल मनुष्य योनि ही ईश्वर को प्राप्त कर सकता। तो कहते हैं जंतु मुच्यते, ये जो जंतु है यानी ये जो मनुष्य है, ये यम जात्वा, उस परमात्मा को जान करके, मुच्यते, वो बंधन से मुक्त होता है। ये जन्म मरण रूपी जो चक्र है इससे मुक्त होता है। और मुक्त होकर के करेगा क्या? अमृतत्वम च गच्छति, वो अमृतत्व को पा लेता है। गच्छति का मतलब प्राप्त करता है, वो अमृतत्व को, आनंद को प्राप्त करता है। अब आनंद को प्राप्त करना है तो उस परमात्मा को जानना आवश्यक है, यानी उसका दर्शन करना आवश्यक है। बिना दर्शन के आनंद नहीं मिल सकता। और दर्शन करना है तो अंतर्मुखी बनना है, और अंतर्मुखी बनना है तो इतना आसान नहीं अंतर्मुखी बनना है। उसके लिए सारे जो भी पीछे नियम बताए गए हैं, जो विधि विधान बताया गया है, उन सब का पालन करना है, तब जाकर के हमें ईश्वर का दर्शन होगा, तब अमृतत्व की प्राप्ति होगी। अगली बात कही जा रही है, न संदृशे तिष्ठति रूपमस्य न चक्षुषा पश्यति कश्चन एनम हृदा मनीषी मनसा अभिक्लिप्तः या एतद विदु अमृता ते भवन्ति। तो कहते हैं न संदृशे तिष्ठति रूपमस्य, ना का मतलब नहीं, संदृश्य का मतलब देख सकने में समर्थ, देखने के लिए। रूपम अस्य, अस्य परमात्मना, ये जो परमात्मा है इस परमात्मा का, रूप का मतलब स्वरूप, इस परमात्मा के स्वरूप को आप देखने में समर्थ नहीं हो सकते। किससे? चक्षुषा, आंख से। अस्य परमात्मना, इस परमात्मा के रूपम यानी स्वरूप। रूप शब्द रूप के लिए भी होता है, रंग रूप कलर जो भी होता है उसके लिए भी रूप कहते हैं, और रूप शब्द स्वरूप के लिए भी होता है। तो कहते हैं अस्य, इस परमात्मा का जो रूप है, जो स्वरूप है, उसको चक्षुषा न संदृशे, देखने में समर्थ नहीं हो सकते। फिर कहते हैं एनम कश्चन न पश्यति चक्षुषा, ये आंख से भी नहीं देख सकते हैं। और दूसरी बात ये कि ये पहली बात थोड़ा अलग देखना पड़ेगा। अच्छा, न संदृशे तिष्ठति रूपम, परमात्मा के स्वरूप को देखने में कोई समर्थ नहीं हो सकता है, इतना ही इसका अर्थ है।
परमात्मा के स्वरूप को कोई देखने में समर्थ नहीं हो सकता, कोई ठहर ही नहीं सकता उसके सामने। किस रूप में? अविद्या से ग्रस्त होकर के, मूर्खताओं से युक्त होकर के, अटैचमेंट से युक्त होकर के, यूं कह सकते हो, अविवेक से युक्त होकर के कोई भी हाँ जी मैं भगवान का दर्शन करना चाहता हूँ, वो ठहर ही नहीं सकता। मतलब परमात्मा के स्वरूप को देखने के लिए कोई ठहर नहीं सकता, यानी उसके अंदर वो सामर्थ्य नहीं है। मोटी भाषा में कहते उसका अवकात नहीं है, यूं कह सकते आप। किस रूप में देखने में असमर्थ हो सकता? तो अगली बात कह रहे हैं, चक्षुषा कश्चन एनम न पश्यति। क्यों देखने में वो समर्थ नहीं है? तो क्योंकि देखने के लिए जो है व्यक्ति आंख से देखना चाहता है, कुछ तो दिखना चाहिए ना। आदमी के मन में ऐसा आता, कुछ तो ईश्वर का कुछ तो दिखाई देना। इसका मतलब है वो आंख से देखना चाहता है व्यक्ति। तो इसलिए कहा जा रहा है न चक्षुषा पश्यति कश्चन एनम, कोई भी व्यक्ति उसको आंख से नहीं देख सकता। फिर कैसे देख सकता है? मनीषी, वो मनीषी होना चाहिए, उसको मनीषी देख सकता। मनीषी का मतलब है मन के स्वामी, जो मन को अपने नियंत्रण में रखता हो, जो व्यक्ति मन को अपने काबू में रखता हो, वो व्यक्ति देख सकता है। और कैसे देख सकता? तो कहा हृदा मनसा, हृदा मनसा, हृदय रूपी मन से। तो यहां हृदा मनसा जो कहा है, तो ये हृदय के अर्थ है यहां पर अंतःकरण। अंतःकरण यानी मन, क्योंकि मन मुख्य कारण है अंतःकरण में। अंतःकरण में 3 पदार्थ हैं, अहंकार, महतत्व रूपी बुद्धि और मन। ये 3 चीजें हैं अंतःकरण में। तो अंतःकरण से देखा जाता है, ऐसा भी कह सकते हैं। तो हृदय मनसा, ये मन का विशेषण है हृदय, हृदय रूपी मन से या अंतःकरण रूपी मन से। हृदय शब्द अंतःकरण अर्थ लेंगे तब आपको स्पष्ट हो जाएगा। तो अंतःकरण रूपी मन से ही अभिक्लिप्त देख सकते हैं, देखने में समर्थ हो सकते हैं, बाकी इंद्रियों से नहीं देख सकते। एतद ये विदु, ऐसा जो लोग समझते हैं, ये एतद विदु, इस बात को जो लोग ऐसा जानते हैं कि आत्मा परमात्मा को आंख आदि इंद्रियों से नहीं देख सकते हैं, केवल अंतःकरण रूपी मन से ही देख सकते हैं, ऐसा जो लोग जानते हैं, समझते हैं, ते अमृता भवन्ति, वो ही लोग अमृत को, मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं, बाकी लोग नहीं कर सकते। ये बात कही जा रही है। तो देखिए ये जो कहना चाह रहे हैं यहां पर कि न संदृशे तिष्ठति रूपम अस्या, इसके समान, इसके सामने कोई ऐसा रूप, कोई भी ऐसा उसका स्वरूप देखने के लिए कोई उसके बराबर नहीं ठहर सकता। कोई भी देखना चाहे वो नहीं देख सकता उसको। और कैसे देखना चाहेगा? आंख से देखना चाहेगा। इसका ये भी अर्थ कर सकते हैं, इन्होंने जो अर्थ किया है, आंख से देखने के लिए उसका रूप ठहरता नहीं, मतलब आंख से देखने के लिए उसका जो रूप ठहरता नहीं का मतलब है वो आंख से देख ही नहीं सकता, इसका ये अर्थ है। और पौराणिक कथाओं में जब दिखाते हैं ना परमात्मा का दर्शन, विराट स्वरूप एकदम बहुत लंबा विशाल काय वाला दिखता है, उसमें से प्रकाश निकलता है, तो आंखें देख नहीं पाएंगे उसको। ऐसा चित्रों में या आप पिक्चरों में, सीरियलों में आप ऐसा देख सकते हैं, उसको बहुत विराट, बहुत बड़ा शरीर दिखाते हैं और बहुत ज़्यादा प्रकाश दिखाते हैं, तो आंखें देख नहीं पाती हैं उसको। ऐसा उनको उसका स्वरूप इस तरह रखते हैं। इसका यहाँ पर ऐसा नहीं है। इसका मतलब उसका जो भी स्वरूप है परमात्मा का, वो क्या स्वरूप है परमात्मा का? परमात्मा का स्वरूप जैसे न्याय स्वरूप है, रक्षा स्वरूप है, जो भी ईश्वर के गुणों को आप जानते हैं, वो उसका स्वरूप तो वो है। उसके स्वरूप को देखने के लिए आंखें समर्थ ही नहीं है, वो ठहर ही नहीं सकती है, यानी देख नहीं सकती है। जैसे गंध को आंखें नहीं देख सकती है ना, अर्थात गंध का साक्षात्कार आंखें नहीं कर सकती, आंखों से रस का साक्षात्कार नहीं हो सकता,
अर्थात आंखें रस को नहीं देख सकती हैं, आंखें गंध को नहीं देख सकती हैं, आंखें स्पर्श को नहीं देख सकती है, आंखें शब्दों को नहीं देख सकती हैं। ठीक इसी प्रकार से ये आंखें ईश्वर के स्वरूप को देखने में असमर्थ हैं। इसका ऐसा समझना है, तब स्पष्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। यदा पंच अवतिष्ठन्ते ज्ञानानि मनसा सह बुद्धिश्च न विचेष्टति ताम आहु परमाम गतिम। यदा जब पंच ज्ञानानि 5 ज्ञानेन्द्रियां मनसा सह अवतिष्ठन्ते मन के साथ जुड़ जाती हैं। 5 ज्ञानेन्द्रियां जब मनसा सह मन के साथ में अवतिष्ठन्ते जुड़ जाती हैं अथवा मन के साथ रुक जाती हैं। ये बात उसकी चल रही है जब कोई व्यक्ति साधक योगी आसन लगा करके स्थिर होकर के बैठता है और अपनी स्थिति बना लेता है, तो वृत्तियों को रोकना होता है, उसको विचारों को रोकना होता है। विचारों को रोकना इतना सरल नहीं है। सरल तब होगा जब इंद्रियों को बाहर की ओर से हटा लेगा, प्रत्याहार करेगा। जब इंद्रियों को बाहर की ओर से हटा करके प्रत्याहार की स्थिति में आ जाता है, यानी इंद्रियों को विषयों में नहीं भेजेगा। ध्यान करते समय सबसे ज़्यादा एक्टिव रहती हैं ये ज्ञानेंद्रियां, चाहे वो आंखों से हो, चाहे वो कानों से हो, चाहे वो रस से संबंधित हो, चाहे वो स्पर्श से संबंधित हो, तो ये ज्ञानेंद्रिय बहुत ज़्यादा एक्टिव रहती हैं। तो इन 5 ज्ञानेंद्रियों को मन के साथ जोड़ करके रोक लेता है वो योगी साधक। तो जब ये रोक लेता है तो सारी वृत्तियां रुक जाएंगी। जो भी वृत्तियां मन में चल रही होती है, जिसको आप विचार कहते हैं, अलग अलग विचार जो मन में आ रहे हैं सब रुक जाएंगे। विचार किसके आएंगे? विचार गंध से संबंधित, रूप से संबंधित, शब्दों से संबंधित, स्पर्श से संबंधित। रूप, रस, गंध, स्पर्श, शब्द, इन्हीं 5 विषयों से संबंधित ही तो विचार आते हैं। और ये 5 ज्ञानेंद्रियों से संबंध रखते हैं ये सारे विचार। जो रूप के, रस के, गंध के, स्पर्श के, शब्द के जो विचार मन में आते हैं, ये विचार क्यों आते हैं? क्योंकि ये 5 ज्ञानेंद्रियों से युक्त हैं वो विचार। यानी ये हमारी 5 ज्ञानेंद्रियां उन विषयों को चाह रही होती हैं अंदर ही अंदर। या मैं ये कहूं, आत्मा दोगला व्यवहार करता है, 2 प्रकार के व्यवहार करता है, ऊपर से अलग, अंदर से अलग। ऊपर से तो भगवान का ध्यान करने की चेष्टा करता है, उसका जो मेहनत हो रही होती है वो ऊपर से होती है। हाँ, मैं भगवान का ध्यान करना चाहता हूँ, आसन लगाएगा, सारी सुविधाएं उसके अनुकूल करेगा, परिस्थिति उसके अनुरूप करेगा, सब कुछ करेगा। ऐसा लगेगा ये ध्यान के लिए बैठा है व्यक्ति और ध्यान करना चाह रहा, इसकी इच्छा ध्यान करने की है। ये ऊपर की इच्छा ऐसी रहती है, लेकिन आंतरिक जो इच्छा होती है, वो आंतरिक इच्छा रूप को, रस को, गंध को, स्पर्श को, शब्द को, उनको भोगने की होती है। इसलिए उन्हीं से संबंधित विचार मन में आ रहे होते हैं। चाहे वो रूप जड़ वस्तु का हो सकता है, वो रूप चेतन वस्तु का हो सकता है। इसलिए ध्यान के काल में माँ याद आ रही होती है, पिता याद आ रहा होता है, पत्नी आ रही होती है, पति आ रहा होता है। ये जो भी जिन के साथ हम जुड़े हुए होते हैं, वही लोग ध्यान में, आंखें बंद है लेकिन वो लोग दिखाई दे रहे होते हैं। ये तो चेतन वस्तुएं दिखाई दे रही होती है, ये जड़ वस्तुएं दिखाई दे रही होती है, क्योंकि हम चाहते हैं अंदर से उनको, हमारी चाह उनके प्रति होती है। तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है, ये जो 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, इनको मन के साथ जोड़ करके रोकना पड़ता है। जब इनको रोक लेंगे तो हमको कोई याद नहीं आएगा, चाहे वो जड़ वस्तु का रूप सामने आएगा, न चेतन वस्तु का रूप सामने आएगा, क्योंकि उनके सामने आने का जो साधन है उनको हमने रोक लिया। मन को रोक लिया और इंद्रियों को भी रोक लिया। तो फिर वो ना रूप के विचार आएंगे, ना रस के,
हाँ ये पीना है, वो पीना, ऐसा पिया था, वो पिया था, उस दिन ये किया था, जो भी पीने का, खाने का, जो भी रस से संबंधित हैं वो भी विचार नहीं आएंगे। न गंध से संबंधित, न स्पर्श से कोई विचार नहीं आ सकता। अर्थात रूप, रस, गंध, स्पर्श, शब्द, ये पांचों जो विषय है, प्रमुख विषय, ये 5 ज्ञानेंद्रियों के साथ जुड़े हुए हैं। तो जब 5 ज्ञानेंद्रियों को रोक लेता है व्यक्ति, कैसे रोकेगा? विवेक से, समझदारी ला करके, समझ उत्पन्न करके, अभ्यास पूर्वक। तो बहुत सारी बातें जो पीछे के नियम, विधि विधान है, उनको ध्यान में रखते हुए सबको रोकेगा मन के साथ में। तब जाकर के सारे विचार रुक जाते हैं। फिर कहा बुद्धिश्च न विचेष्टति। अब बुद्धि कोई चेष्टा नहीं करेगी। बुद्धि निर्णय, विचेष्टति का मतलब चेष्टा करती है बुद्धि, क्या? निर्णय करने की, निर्णय करती है वो बुद्धि। क्या निर्णय करती है? हाँ ये रूप अच्छा है, हाँ इसी को देखना चाहता हूँ। अंदर ही अंदर ध्यान में बैठा हुआ व्यक्ति, मेरी ओर देखिए, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ध्यान में व्यक्ति बैठा हुआ है, आंखें बंद है, लेकिन उसको जो भी जड़ वस्तु का या चेतन वस्तु का उसको अंदर रूप दिखाई दे रहा होता है, उसमें उसका मन लगा हुआ होता है, उसकी इंद्री भी उसमें लगी हुई होती है, उसको अच्छा लग रहा होता है। वो जो जिस विचार में बह रहा होता है ना, वो अच्छा लग रहा होता है, चाहे वो जड़ वस्तु हो या चेतन वस्तु है। तो बुद्धि चेष्टा कर रही होती है, हाँ निर्णय करती है, हाँ बहुत अच्छा है, इसी को देखते रहो। तो निर्णय कर रही बुद्धि, रूप के लिए, रस के लिए, गंध के लिए, स्पर्श के लिए, शब्द के लिए बुद्धि निर्णय करती है। जब हमने रोक लिया है इंद्रियों को मन के साथ में, तो बुद्धि चेष्टा ही नहीं करेगी, यानी वो कोई निर्णय नहीं करेगी। कोई निर्णय का मतलब है रूप, रस, गंध, स्पर्श, शब्द से संबंधित कोई निर्णय नहीं करेगी। फिर भी निर्णय करेगी बुद्धि, वो कौन सा निर्णय होगी उसका निर्णय हो, अब केवल मैं ध्यान कर रहा हूं, बस ध्यान ही करना है, ये तो निर्णय रहेगा लगातार बुद्धि का। बुद्धि का ये जो निर्णय है तो रहेगा, लेकिन दूसरे निर्णय नहीं करेगा। तो इसलिए कह रहे बुद्धिश्च न विचेष्टति का मतलब है बुद्धि कोई निर्णय नहीं करती, का मतलब है किसी प्रकार का निर्णय नहीं करती, ऐसा नहीं है। इस रूप, रस, गंध, स्पर्श, शब्द से संबंधित कोई निर्णय नहीं करेगी बुद्धि, या उसकी ओर कोई चेष्टा नहीं होगी। ताम आहु परमाम गतिम, ऐसी जो स्थिति बनती है योगी की, साधक की, उसको परम गति कहते हैं, उत्कृष्ट गति कहते हैं। तब उसकी जो स्थिति बनती है साधक की, वो जो स्थिति है वो बहुत उत्कृष्ट स्थिति बनती है। ये समाधि की ओर जाने वाली स्थिति है ये। तो उस स्थिति को परमाम गति, उसको परम गति मानते हैं, यानी उत्कृष्ट मनोनियंत्रण, उत्कृष्ट इंद्रियों का नियंत्रण, उत्कृष्ट शरीर का नियंत्रण, सबका नियंत्रण होता है। शरीर ना हिलता है, ना डुलता है, ना खुजलता है, ना खांसता है, शरीर की ओर से कोई घटकना कुछ नहीं होता, स्थिर होकर के शरीर जैसे एक मूर्ति होती है ना, ऐसा बना रहता है। और इंद्रियां सब बंद हो रही होती, यानी कोई चेष्टा नहीं कर रही होती है, उसको कोई एहसास नहीं होता बाहर की ओर से, रूप, रस, गंध, स्पर्श, शब्द आदि का। मन में कोई विचार नहीं चल रहा होता है, मन भी ईश्वर के साथ जुड़ा हुआ है, इंद्रियां भी ईश्वर के साथ जुड़ी हुई हैं, और बुद्धि भी वही निर्णय कर रही है, हाँ मैं ठीक से ध्यान कर रहा हूं। ऐसी स्थिति को यहाँ परमाम गतिम का, उत्कृष्ट गति कहा है। और इस गति तक पहुंचना सबका एक कर्तव्य है। इसी बात को लेकर के आगे बोला जा रहा है विशेष बात। ताम योगमिति मन्यन्ते स्थिराम इंद्रिय धारणाम अप्रमत्तः तदा भवति योगो ही प्रभवाप्ययौ। तो कह रहे हैं ताम योगमिति मन्यन्ते, वो जो उत्कृष्ट गति है, जो 10वें श्लोक में जो बात कही गई है, उस उत्कृष्ट गति को योगमिति मन्यन्ते, योगी लोग उसको योग कहते हैं, उसी का नाम योग है। उस गति को योग कहा है। क्यों? स्थिराम इंद्रिय धारणाम, इंद्रियों की जो स्थिरता वहां बनी हुई है, उसकी जो धारणा बनी है वो विशेष है। धारणा का मतलब है इंद्रियां रुक गई, बस स्थिर हो गई है, एक टक एक ही जगह पर विद्यमान है। जैसे हम अपने मन को भ्रिकुटी में या जहां भी हम मन को टिकाते हैं, वहीं मन टिका हुआ है, इंद्रियां भी वहीं रहेंगी।
बुद्धि भी वहीं रहेगी, अहंकार भी वहीं रहेगा, आत्मा भी वहीं रहेगा, सब साधन वहीं पर रहेंगे और वहीं पर परमात्मा भी विद्यमान है। तो जहां हमने मन को टिकाया, सारी इंद्रियां, मन, बुद्धि, अहंकार, परमात्मा सब एक ही जगह पर है। ये विशेष धारणा एक ही स्थान पर। तो ये स्थिराम इंद्रिय धारणाम, ये स्थिर इंद्रियों की धारणा बनी हुई होती है। और अप्रमत्ता, उस स्थिति में योगी कोई प्रमाद नहीं करता, कोई लापरवाही नहीं करता। उस स्थिति में यहां पर उसको योगम इति मन्यन्ते, उसको योग मानते। योगो ही प्रभवाप्ययो, पर ये योग जो है कभी प्रभव के रूप में, कभी अप्यय के रूप में, यानी योग जो होता है वो सदा नहीं बना रहता है। कभी योग उत्पन्न होता है, कभी समाप्त होता है। अर्थात जब आपकी स्थिति अच्छी बनती है तो योग बनता है, यानी योग उत्पन्न होता है, वो परिस्थिति उत्पन्न होती है। और जब हमारी स्थिति नहीं बनती है तो योग नहीं बनता है। अथवा इसका ये भी अर्थ आप कर सकते हैं, एक सीमित समय में योग बनता है, योग उत्पन्न होता है और उसके बाद में योग हट जाता है। जब आप समाधि से बाहर आते हैं तो अप्यय का मतलब समाप्त हो गया, अब योग बंद हो गया। और प्रभव का मतलब जब आप बैठ करके स्थिर होकर के वहां पर आप चलते हैं तब जो है वो योग बन रहा होता है। तो प्रभव अप्ययो, तो योग जो है बनता है और समाप्त होता है। अथवा यूं कहिए योग की सिद्धि चल रही होती है और जब योग की सिद्धि समाप्त होती है तो अप्यय हो गए, यानी अब योग को समाप्त कर दिया, हमने रोक दिया। ये यूं कहिए समाधि लगाना और समाधि से उठ करके बाहर आना, इसी का नाम है प्रभव अप्यय। और यह स्थिति अप्रमत्ता, जब व्यक्ति प्रमाद नहीं करता, लापरवाही नहीं करता। और ये जो लापरवाही है शरीर से, इंद्रियों से, मन से, बुद्धि से बिल्कुल नहीं करता, विचारों से भी नहीं करता, किसी प्रकार का प्रमाद नहीं चल सकता। प्रमाद आते ही योग समाप्त हो जाएगा। अगर मान ले शरीर से हिला तो भी योग समाप्त, जिसको कहते हैं ना योग टूट जाएगा, समाधि टूट जाएगी, ध्यान टूट जाएगा, धारणा टूट जाएगी, प्रत्याहार टूट जाएगा, सब कुछ टूट जाएंगे प्रमाद करते ही। तो इसलिए का अप्रमत्ता, प्रमाद को रोकना है। तो प्रमाद रहित होकर के जब चलेगा तब व्यक्ति इस योग की स्थिति में पहुंचेगा। आगे कहते हैं नैव वाचा न मनसा प्राप्तुम शक्यो न चक्षुषा अस्तीति ब्रुवतो अन्यत्र कथम तद उपलभ्यते। उसी पीछे की बात को यहां स्पष्ट किया जा रहा है इस श्लोक में। नैव वाचा, कोई वाणी से उस ईश्वर को प्राप्त नहीं कर सकता। वाणी से उस ईश्वर को प्राप्त नहीं कर सकता मतलब कितना ही बोलो, कितनी स्तुति करो, वाणी से कितना ही पुकारते रहो भगवान को, रोते हुए पुकारो, भावुक होकर के पुकारो, उतने मात्र से ईश्वर नहीं आएगा हाथ में, यानी ईश्वर की सिद्धि नहीं हो पाएगी। फिर कहा न मनसा, पीछे तो मन से प्राप्त किया जाता ये बोला, अब यहां मन का निषेध कर रहे हैं। तो मन से निषेध कर रहे हैं तो एक जगह मन से प्राप्त किया जाता है बोला, पिछले अभी हमने पढ़ा था ना 9वें श्लोक में, हृदय मनसा अभिक्लिप्ता, मन से ही उसको प्राप्त किया जा सकता है। और यह मन का निषेध किया है। तो मन का निषेध जब किया गया का मतलब है यहां पर वो मन अलग है और ये मन अलग है। एक मन होता है लौकिक मन और एक होता है यौगिक मन। लौकिक मन का मतलब है इच्छाओं को मन में रखते हुए फिर मन से आप प्रार्थना करेंगे तो ईश्वर नहीं मिलेगा। इच्छाओं को रोक करके, विवेक को ला करके फिर उसी मन से ईश्वर को प्राप्त किया जा सकता। तो यहां पर न मनसा कह करके जो निषेध किया है तो इसको कहेंगे लौकिक बातों को ध्यान में रखते हुए, यानी लौकिकता को अंदर स्थान देते हुए अगर मन से हम प्रार्थना करेंगे तो ईश्वर नहीं मिलने वाला, इसका ऐसा अर्थ लेना है। न चक्षुषा, आंखों से भी ईश्वर को नहीं प्राप्त किया जा सकता।
न शक्य का मतलब है समर्थ नहीं हो सकते, न आंखों से, न वाणी से, न लौकिक मन से। अस्ति इति ब्रुवता, फिर भी परमात्मा, ऐसा नहीं है कि इनसे प्राप्त नहीं हो रहा है। देख लिया जी हमने, बहुत परमात्मा को देखने का प्रयास किया है, आंखों से भी, मन से भी, वाणी से भी, बहुत पुकार करके, स्तुति करके भी देख लिया है जी, पर ईश्वर है ही नहीं है। ऐसा नहीं है, अस्ति इति, ईश्वर है, ईश्वर तो है। अस्ति इति ब्रुवता अन्यत्र कथम तदुपलभ्यते, ईश्वर है फिर भी अन्यत्र कथम तदुपलभ्यते। अन्यत्र का मतलब है इस वाणी से, मन से, ये आंखों से लौकिकता को अपनाते हुए इनके माध्यम से कैसे उपलब्ध होगा परमात्मा? इनके माध्यम से उपलब्ध नहीं हो सकता। तो कह रहे हैं वाणी से जब उपलब्ध नहीं कर सकते, लौकिक मन से उपलब्ध नहीं कर सकते, आंखों से उपलब्ध नहीं कर सकते, फिर भी वो ईश्वर है, तो उस उपलब्ध यानी विद्यमान ईश्वर को कथम अन्यत्र तदुपलभ्यते, अन्यत्र का मतलब है इसको छोड़ करके, कौन से वाले को? हृदय मनीषी मनसा, जो 9वें श्लोक में बोला है, उसके अतिरिक्त वो उपलब्ध नहीं हो सकता। अर्थात इस लौकिकता को छोड़ करके आध्यात्मिकता को, अंतर्मुखी को अपना करके ही उसको उपलब्ध किया जा सकता है, ऐसा अर्थ यहां पर लेना है। तो इसमें से कोई बात आपको समझ में नहीं आ रही तो अब कोई पूछ सकते हैं आप में से, क्योंकि ये जो शब्दावली जो भी है ना, इन शब्दावलियों में किसी को कोई समस्या आ रही हो, एक जगह मन से नहीं और एक बार मन से प्राप्त किया जा सकता है ये भी बोला, और एक बार मन से नहीं किया जा सकता है, बस केवल अंतर इतना है दोनों के बीच में, लौकिकता और आध्यात्मिकता, दो बातों को ध्यान में रख करके ही ये बात समझना है। अगर ऐसा नहीं रखेंगे तो फिर इन्हीं के बीच में विरोध हो जाएगा। एक ओर से मन से प्राप्त किया जा सकता बोला है और एक ओर से नहीं प्राप्त किया जा सकता है ये बोला जा रहा है, तो दोनों का तात्पर्य, वक्ता के तात्पर्य को समझना भी पड़ता है। वक्ता किस विवक्षा से जो बोल रहा है ये समझना पड़ता है। हाँ जी, प्राप्त करने से पहले खुद को जानना होगा ना पहले। क्या कह रहे हैं? ईश्वर को प्राप्त करने के लिए अंतर्मुखी आपने बताया, तो उससे अपने आप को जानना होगा। अगला स्टेप ये हम माने ना ईश्वर की प्राप्ति। हाँ नहीं, वो तो अपने आप को, जी अपने आप को तो जानना ही पड़ेगा, वो प्रसंग अलग है। प्रसंग या केवल ये बताया जा रहा है मन से नहीं प्राप्त किया जा सकता और मन से प्राप्त किया जा सकता है। तो मन से कब नहीं प्राप्त किया जा सकता ये हमको समझना है, और मन से कब प्राप्त किया जा सकता है ये हमको समझना है। बस इतना अंतर है दोनों में। ठीक है जी? स्वामी जी, जी स्वामी जी, समाधि में ईश्वर का कैसा एहसास होता है? अच्छा, कैसा एहसास होता है? जी, जैसा ईश्वर होता है वैसे ही एहसास होगा। आप गए हैं स्वामी जी समाधि में? अब मेरी बात मत पूछिएगा, आपको कोई प्रश्न हो तो वो पूछेगा। मैं गया हूँ बोलो तो भी आपको नहीं समझ में आएगा, नहीं गया है तो भी नहीं समझ में आएगा। स्वामी जी, बस जैसे आत्मा की तो गति का एहसास होता है ना, यदि प्राण रुक जाएंगे तो गति होगी शरीर में, तो आत्मा का तो केवल एहसास होता है। और परमात्मा का कैसा होता है स्वामी जी, वो समझ नहीं आता। जब आत्मा का एहसास होता है तो परमात्मा का भी एहसास होगा। जब आपको आत्मा का एहसास होता है तो परमात्मा का भी एहसास होगा। ये जो देखिए जी, सबके मन में ये जो प्रश्न है ना, ऐसे ही रहते हैं सबके मन में, कि समझ में नहीं आता व्यक्ति को, कि दर्शन का मतलब नहीं समझ पाता, इसलिए ये सारी समस्याएं आती है। जो वस्तु जैसी होती है ना उसका एहसास वैसा ही होगा ना। एहसास को आप अलग रखते हैं और देखने को अलग रखते हैं। देखना अलग होता है और एहसास करना अलग होता है, ऐसे समझता है व्यक्ति। एहसास करना कहो, देखना कहो, अनुभव करना कहो, या उपलब्ध करना कहो, समझना कहो, इन सब का एक ही अर्थ होता है, ये सब देखना ही है। एहसास को भी देखना कहते हैं
और अनुभव को भी देखना कहते हैं। देखना केवल आंख से नहीं होता, याद रखना, क्योंकि रूप को आंख से देखा जाता है, रस को जिह्वा से देखा जाता है। देखने का मतलब है अनुभव किया जाता है। देखना, अनुभव करना, महसूस करना, उपलब्ध करना, जानना, इन सब का एक ही अर्थ है। अब ईश्वर जैसा है वैसा ही तो उसको देखेंगे हम। रोकिए, इसको म्यूट करके रखिए सब लोग। हाँ जी, तो देखिए, जब ईश्वर रक्षक है तो उसकी सुरक्षा हमको अनुभव में आएगी। जब ईश्वर की सर्वरक्षकता को हम प्रत्यक्ष करेंगे तो उसकी सुरक्षा का अनुभव होगा। जब उसका आनंद का साक्षात्कार करेंगे तो उसका आनंद मिलेगा। उसका ज्ञान का साक्षात्कार करेंगे तो उसका ज्ञान मिल रहा होगा। उसकी शक्ति का साक्षात्कार करेंगे तो उसकी शक्ति मिल रही आपको, ऐसा अनुभव होगा। यही उसका अनुभव है, यही उसका साक्षात्कार है, ऐसा समझना है। तो कुछ प्रश्न मेरे पास आए हुए हैं, पहले जब तक आप नहीं पूछेंगे तब तक पहले इन प्रश्नों का उत्तर दे देता हूं मैं। ओम स्वामी जी। जी हाँ जी, ओम नमस्ते जी। बोलिए। स्वामी जी, जैसे आपने मन की स्थिति बताई, पहले वाली और बाद वाली, तो मन की दोनों की स्थितियां अलग अलग होंगी। जैसे हम किसी विचार में बैठे हुए, हम गुस्से में या नाराज में, हमारे मन की स्थिति वो होती है। हमारे मन की जब हम खुश होते तो मन की स्थिति दूसरी होती है। ऐसे ही परमात्मा को प्राप्त करने के लिए ऐसी स्थितियां हमारी अलग अलग होती है। जी, इसमें ये होता है, जब ज्ञान का स्तर हमारा अच्छा रहता है तो हम प्रसन्न रहते हैं, और ज्ञान का स्तर ठीक नहीं है तो हम दुखी रहते हैं, गुस्से में रहते हैं, टेंशन में रहते हैं। एक तो अलग स्थिति है। यहाँ जो बात कही जा रही है ये इस स्थिति के लिए नहीं कही जा रही है। यहाँ पर वो बात कही जा रही है कि अगर हम लौकिक इच्छाओं को मन में रखते हैं, फिर मन से ईश्वर को प्राप्त करने की चेष्टा करते हैं, तो मन से भी ईश्वर नहीं मिलने वाला, ये कहना चाह रहे हैं। और लौकिक इच्छाओं को समाप्त कर दिया, जिसको विवेक कहते हैं, वैराग्य कहते हैं। उस वैराग्य में क्या होता है, लौकिक इच्छाएं नहीं रहती है, कोई भी इच्छा नहीं रहती है लौकिक। अब वो सब समाप्त हो गए, लौकिक इच्छाएं समाप्त हो गई। अब उसी मन से हम ईश्वर का दर्शन कर सकते हैं। तो यहां ये बात कही जा रही है। हाँ जी जी, नमस्ते। हाँ जी, हाँ जी, नमस्ते जी। स्वामी जी, जो ये हमने योग दर्शन में पढ़ा है असंप्रज्ञात समाधि की स्थिति, जो कि चित्त के निरुद्ध होने पर होती है जी, तो उसका इसके साथ कैसे सामंजस्य बिठाएं? हाँ जी, उसमें यह है कि निरुद्ध अवस्था में भी मन वहां पर विद्यमान रहता है। निरुद्ध अवस्था में भी मन वहां रहता है, तो वहां उस स्थिति में माध्यम मन ही बन रहा है, पर वो निरुद्ध अवस्था कहलाएगा। मन के माध्यम से ही ईश्वर का दर्शन होता का मतलब ये होता है कि कोई ये ना समझे कि मन के अंदर ईश्वर का स्वरूप आ रहा है फिर उसको देख रहा है, ठीक है ना। जैसे संप्रज्ञा समाधि में ये बात कही गई है कि मन के माध्यम से आत्मा का दर्शन होता है, यानी मन के अंदर आत्मा का स्वरूप आ रहा है, मन के अंदर महतत्व का स्वरूप आ रहा है, मन के अंदर सत्व रज तम का स्वरूप आ रहा है। जैसे जैसे मन दिखा रहा होता है वैसे वैसे आत्मा उसका दर्शन करता है। जैसे दर्पण में जैसे जैसे हमको दिखाई दे रहा है वैसे वैसे हम अनुभव करते हैं। तो वहां साधन मन बना हुआ है, पर वो एकाग्र अवस्था है। और निरुद्ध अवस्था में भी वह मन विद्यमान रहता है, तो मन एक कारण बन रहा होता है। पर संप्रज्ञा समाधि की स्थिति थोड़ा अलग है और असंप्रज्ञा समाधि की स्थिति थोड़ा अलग है। हाँ जी, अल्पना जी। हाँ जी, स्पष्ट हो गया? मतलब सीधा सीधा जो है, निरुद्ध अवस्था में भी वो मन वहां रहेगा। जब तक वो निरुद्ध अवस्था वाला मन वहां नहीं रहेगा तब तक समाधि नहीं लगेगी। निरुद्ध अवस्था के हटते ही समाधि टूट जाएगी। अर्थात मन कारण बन रहा है वहां पर परमात्मा के दर्शन में, इतना अर्थ लेना है हमको जी। तो आपका ही एक प्रश्न था अगला कि
मैंने पीछे बताया था कि पृथ्वी लोक, जलीय लोक, आग्नेय लोक, वायवीय लोक, और तो आपने प्रश्न किया आग्नेय लोक किसे कहा है। तो ये आपने वैशेषिक दर्शन पूरा नहीं पढ़ा हो तो आपको आगे आएगा, तो वहाँ पर अलग अलग लोक बताए गए हैं, क्योंकि सृष्टि बहुत बड़ी है। इतनी बड़ी सृष्टि में आत्माएं जो है अलग अलग शरीरों को धारण करके रहते हैं। तो जलीय शरीर भी होते हैं, वायवीय शरीर भी होते हैं, आग्नेय शरीर भी होते हैं, ऐसा वैशेषिक दर्शन ने भी वहाँ पर कहा है। तो अब वो कैसे होते हैं ये हमें पता नहीं है, पर वर्णन ऐसा आता है। और स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने भी ये कहा कि बहुत लंबी चौड़ी सृष्टि है, तो अनेक पृथ्वियाँ होंगी और अनेक जगहों पर योनियाँ होंगी अलग अलग प्रकार की, और जगह भी जीव विद्यमान रहते शरीरधारी। उनके शरीर किस प्रकार के होते हैं ये तो अभी खोज करने वाली बात है। हाँ, जलीय शरीर का मतलब जैसे पानी में हमको मछली आदि दिखते हैं वैसे ही होते हैं, या उनका और सूक्ष्म स्वरूप कुछ होता है, ठीक है ना, क्योंकि बहुत सारे सूक्ष्म ऐसे भी जीव होते हैं जो दिखाई नहीं दे रहे होते हैं लेकिन होते हैं। तो ऐसे ही वायु में भी कुछ ऐसी योनि होगी जो वायु के साथ उसका संबंध रहता होगा, ऐसे ही अग्नि के साथ भी ऐसा कुछ संबंध रहता होगा, उस अग्नि को सहन करने का सामर्थ्य उसके शरीरों में होगा, इसलिए उसको आग्नेय शरीर कहा है। अब हम दिखा नहीं सकते, हमारे सामने वो स्थिति है ही नहीं है, ना हमारे पास में ऐसा कोई प्रमाण आएगा देखो जी यहाँ पर ये आग्नेय शरीर ऐसे हैं, बस शास्त्र में ऐसे कहा है इसलिए मैंने बोल दिया है, ठीक है जी। और आगे एक प्रश्न आया हुआ है, उन्होंने प्रश्न के रूप में क्या लिखा है ये नहीं पकड़ में आ रहा है। वो लिखते हैं कि आप कहते हैं कि आत्मा शुद्ध बुद्ध तथा निर्लेप है, परंतु जब इंद्रियां अच्छा या बुरा काम करती हैं उसमें आत्मा की ही सहमति होती है। ये मानते हैं कि आत्मा में न कुछ अंदर आ सकता है न कुछ बाहर आ सकता है, परंतु आत्मा की जो 3 फैकल्टीज हैं अर्थात मन, बुद्धि और अहंकार, उनसे आत्मा ये सब काम करवाती है, अच्छे या बुरे। हर जन्म में आत्मा को शुद्ध मुक्त बनने के लिए सब कुछ सीखना पड़ता है, जब तक वह समाधि अवस्था तक पहुंचकर सभी संस्कारों को दग्धबीज करके मोक्ष को प्राप्त नहीं कर लेती। किरण गुप्ता। तो इन्होंने तो प्रश्न तो इसमें है ही नहीं है, बात जो भी लिखा है वो सब वही लिखा है जो अक्सर मैं बोला करता हूँ। तो इसमें प्रश्न क्या है उनका? इसमें प्रश्न नहीं है, तो समाधान दिया जा रहा है और उन्होंने प्रश्न के रूप में रखा है। ठीक है, आत्मा शुद्ध है, बुद्ध है, नित्य है, निर्लेप है, सब है, पर जो भी पाप होता है, पुण्य होता है, वो आत्मा ही उसका जिम्मेदार है। अर्थात आत्मा ही पाप करवा रहा है और आत्मा ही पुण्य करवा रहा है। किन से? इंद्रियों से, मन से, शरीर से। तो शरीर से जो पाप होता है, इंद्रियों से जो पाप होता है, मन से जो पाप होता है, उसके पीछे आत्मा ही कारण है। आत्मा की प्रेरणा के बिना ये तीनों कोई कर्म नहीं कर सकते और आत्मा की प्रेरणा के बिना ये तीनों अच्छे कर्म भी नहीं कर सकते। तो इनका जिम्मेदार आत्मा ही है, इसलिए आत्मा को दुखी होना पड़ता है या सुखी होना पड़ता है, ऐसा समझ लीजिएगा। तो जो प्रश्न आए हैं वो तो पूरे हो गए हैं, और किसी कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। हाँ जी, जैसे आपने बोला कि भावनाओं से या भावुक होकर जब हम करते हैं कुछ, तो ऐसे नहीं मिलता भगवान, लेकिन जब हम संध्या करते हैं, हमेशा करते हैं, तब तो कई बार मन नहीं लगता, लेकिन कई बार बहुत अच्छा मन लगता है और आनंद मिलता है, तो उस स्थिति को क्या कहेंगे? हाँ, जो आनंद मिलता है आपको ऐसा लगता है वो ईश्वर का आनंद मिल रहा है आपको? हाँ, मतलब प्रसन्न है मन, बुद्धि, और अच्छा लगता है। नहीं, मैं ये स्वीकार करता हूँ आपको आनंद मिलता है, ये भी स्वीकार करता हूँ। अच्छा लग रहा है, मन प्रसन्न रहता है, बहुत अच्छी स्थिति आपको लग रही है, ये सब ठीक है, पर क्या जो आनंद मिल रहा होता है वो ईश्वर का होता है? बिल्कुल नहीं होता है, वो प्रकृति का ही होता है, मन से वो मिल रहा होता है, प्राकृतिक आनंद है। इसलिए वो थोड़ी देर के बाद में फिर वो आप वैसे ही हो जाते पहले जैसे ही। जब ईश्वर का आनंद मिलता है ना जिसको भी,
फिर वो वैसा नहीं होता, बाद में वो गुस्सा भी कर रहा है, चिड़चिड़ा भी हो रहा है, टेंशन में भी आ रहा है और उतावला भी हो रहा है और कभी पाप भी कर रहा है, कभी अच्छा भी कर रहा है। ये स्थितियाँ ईश्वर के आनंद को प्राप्त करने वाले के जीवन में कभी नहीं हो सकती है। हाँ जी, हाँ जी, वो जो अच्छी स्थिति बन रही है, जब आपका मन प्रसन्न रहेगा तब आपको ये सब स्थितियां बनती है, वो प्रकृति का ही यानी सत्तु से मिलने वाला ही सुख है वो। स्वामी जी आप पहले एक व्यक्ति की पूरी हो जाइए, होने दीजिएगा। हाँ जी, ठीक है जी, जी हाँ, अब बोलिएगा। स्वामी जी आत्मा के 18 कर्मचारियों के नाम बताओ। हाँ हाँ हाँ, आपने एक प्रश्न किया था, वो मैं देख नहीं पाया, ठीक है। 18 तत्व हैं, देखिएगा। एक है महतत्व रूपी बुद्धि जो निर्णय करती है, उसका काम निर्णय करना, उसको महतत्व कहते हैं या बुद्धि कहते हैं। और दूसरा तत्व है अहंकार, जो आत्मा को एहसास कराता है मैं हूँ, अहमस्मि, इसका अनुभव कराता है, उसका नाम है अहंकार। तीसरा है मन, जिस पर हम विचार कर रहे हैं, जितने भी मनन करते हैं, हम विचार करते हैं, वृत्तियाँ उठाते हैं, ये सब मन करता है, संकल्प विकल्प आदि, ये तीसरा है। तो 3 तो ये हो गए। 5 ज्ञानेंद्रियाँ हैं, जिनसे रूप रस गंध स्पर्श शब्द इनका जानकारी प्राप्त करते हैं। तो 3 और 5 8 हो गए हैं। और 5 जो है कर्मेंद्रियाँ, जिनसे हम कर्म करते हैं। 8 और 5 कितने हो गए? 13। और 5 तन्मात्राएं, जो पंचभूतों के कारण है, तन्मात्रा उनको कहते हैं। गंध तन्मात्रा, रूप तन्मात्रा, रस तन्मात्रा, ऐसे 5 तन्मात्राएं। वो पूरे ही बोल देता हूँ। गंध तन्मात्रा, रस तन्मात्रा, रूप तन्मात्रा, स्पर्श तन्मात्रा और शब्द तन्मात्रा, ये 5 तन्मात्राएं हैं जो स्थूल भूतों के कारण है। गंध तन्मात्रा कारण है पृथ्वी का, रस तन्मात्रा कारण है जल का, रूप तन्मात्रा कारण है अग्नि का, स्पर्श तन्मात्रा कारण है वायु का और शब्द तन्मात्रा कारण है आकाश का। तो ये 5 तन्मात्राएं, 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां 15, एक मन 16, अहंकार 17 और महतत्व रूपी बुद्धि 18। इन 18 तत्वों का समूह है। इस समूह का एक नाम दिया है सूक्ष्म शरीर। ये सदा आत्मा के साथ रहता है। शरीर छोड़ करके जब आत्मा जाता है तब ये 18 पूरे 18 के 18 ये साधन आत्मा के साथ जाते हैं, शरीर यहीं रह जाता है। हाँ जी धन्यवाद स्वामी जी। स्वामी जी ये कारण शरीर क्या है? हाँ, ये जो 18 तत्व जिनसे बना है, ये 18 तत्व जिनसे बने वो है सत्व रज तम। सत्वरज तम से ये सारे साधन बने, इसलिए उन सत्वरज तम तीनों का समूह, तीनों का एक समूह के रूप में रखो और उसका एक नाम दिया कारण शरीर। उसको कारण शरीर कहते हैं। तो उसको कारण शरीर कहते हैं। इन 18 तत्वों को सूक्ष्म शरीर कहते हैं। और जिस शरीर में हम लोग बैठे हुए अभी, इस शरीर को स्थूल शरीर कहते हैं। तो 3 प्रकार के शरीर मानते हैं, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। स्थूल शरीर तो हमको दिख रहा है और 18 तत्वों का समुदाय का नाम ही शरीर रखा है, सूक्ष्म शरीर। उसका कोई अलग से शरीर नहीं होता है, केवल नाम है वो सूक्ष्म शरीर। ऐसे ही सत्वरस्तम का नाम है कारण शरीर। हाँ जी स्वामी जी धन्यवाद स्वामी। जब सूक्ष्म शरीर आत्मा के साथ जाता है तो उस समय स्मृतियां भी साथ में जाती हैं कि स्मृतियां नहीं रहती? हाँ, आत्मा जब शरीर को छोड़ करके जाता है तो 18 तत्व साथ में जाते हैं, तो उसके साथ मन भी जा रहा है। तो मन में जो भी डाटा है, डाटा जो भी आप बोलो, वो सब रहेगा मन के साथ में। संस्कार रहेंगे, कर्म रहेंगे, अविद्या रहेगी, सब कुछ उसके साथ, मन के साथ जाएगा। लेकिन हमें पिछले जन्म की स्मृतियां तो नहीं याद आती। हाँ, रहती तो हैं, लेकिन वो परमात्मा ने व्यवस्था की है कि वो ना आए। और अब समाधि, ऐसी समाधि प्राप्त कर लो, फिर वो भी स्मृति आ जाएंगी। और जी मतलब समाधिस्थ व्यक्ति को तो आएंगे, साधारण व्यक्ति को नहीं आएंगे। जी और कोई किसी का प्रश्न? सूक्ष्म शरीर में क्या रहता? हाँ, क्या बोल रहे हैं श्वेता जी? सूक्ष्म
सूक्ष्म शरीर में क्या क्या आता है स्वामी जी? हाँ, अभी बताया था सूक्ष्म शरीर में ये 18 तत्व है। अच्छा, ओके। इन 18 तत्वों का जो समुदाय है, समुदाय का नाम रखा है सूक्ष्म शरीर। कोई सूक्ष्म शरीर के नाम से अलग कोई शरीर नहीं रहता है। इन 18 तत्वों को ही सूक्ष्म शरीर नाम रख दिया, केवल नेम है, ये नाम है जी। हाँ जी, जी जी। सूक्ष्म जो सत्वर स्तंभ है, इन तीनों को अलग अलग मानेंगे तीन, या तीनों को एक ही मानेंगे? सत्वर स्तंभ 3 हैं, लेकिन जब एक मानते हैं तो प्रकृति के नाम से बोलते हैं, और जब प्रकृति नाम बोलेंगे नहीं बोलेंगे तो सत्वर स्तंभ तीनों के नाम, तीनों को अलग अलग भी समझ सकते हैं। तीनों को समुदाय के रूप में, प्रकृति के रूप में बोलेंगे, और जब समुदाय नहीं बोलेंगे तो सत्वर स्तंभ तीनों को अलग अलग भी बोल सकते, दोनों बोल सकते हैं जी। गायत्री जी बोलिए। स्वामी जी, जो आपने बताया कि 18 तत्वों का समूह आत्मा के साथ जाता है, तो उसमें जो 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 कर्मेंद्रियां जाती हैं, स्वामी जी वो समझ में नहीं आता कि मतलब ये तो हम बाह्य देखते हैं अंग हमारे ज्ञानेंद्रियां कर्मेंद्रियां, तो वो शक्ति जाती है क्या उसके साथ? हाँ, ये आपका प्रश्न, ये जो गोलक है ना हमारे आंख कान नाक आदि, ये जो गोलक है ये तो शरीर के साथ जुड़े हुए ना, ये गोलक है, ये तो यहीं समाप्त होते हैं। गोलक तो शरीर के साथ समाप्त हो गए, लेकिन इन गोलकों के अंदर जो शक्ति है ना, उस शक्ति को इंद्रिय बोलते हैं, वो साथ में जाते हैं जी। जी, धन्यवाद जी। हाँ जी, स्वामी जी, हाँ जी बोलिए। स्वामी जी, इससे हट कर के प्रश्न है वो पूछ सकते? हाँ जी बोलिए। स्वामी जी, जैसे हम ईश्वर का सर्वरक्षक स्वरूप का जो ध्यान करते हैं, तो उसमें आत्मा की दृष्टि से ईश्वर का सर्वरक्षक स्वरूप कैसे देखें? हम जो भी कर रहे हैं वो शरीर की दृष्टि से दिखाई देता है। हाँ जी, तो आपका प्रश्न है कि ईश्वर का सर्वरक्षकत्व को सामने रख करके जब ध्यान करेंगे तो आत्मा की रक्षा किस तरह करता है, क्योंकि हम रक्षा को तो शरीर के रूप में देख रहे हैं, इंद्रियों के रूप में देख रहे हैं, मन के रूप में देख रहे हैं, बुद्धि के रूप में देख रहे हैं, तो आत्मा की कैसे रक्षा हो रही है, ऐसा आपका प्रश्न है। क्योंकि आत्मा का अलग से कोई रक्षा की जरूरत नहीं है। आत्मा की रक्षा का अवसर तभी आता है जब शरीर में आत्मा आ जाए। याद रखना, जब शरीर से बाहर है आत्मा, उसकी सुरक्षा करने की कोई जरूरत नहीं है, वो बिल्कुल सुरक्षित है, उसको कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, कोई दुख नहीं दे सकता। जैसे कोई आत्मा इस शरीर को छोड़ करके जब चला जाता है, यानी ईश्वर निकालता है, तो उस आत्मा को कोई भी दूसरा नुकसान नहीं पहुंचा सकते, उसको कोई भी दुखी नहीं कर सकते, ना कोई उसको सुख दे सकता है। तब वहाँ रक्षा का कोई प्रसंग नहीं आता। सुरक्षा का प्रसंग केवल शरीर में आने पर ही होता है। स्वामी जी, मुझे एक और सवाल है। नहीं, पहले इनको पूरा कर देते हैं। हाँ, अल्पना जी स्पष्ट हो गए आपको? हाँ जी सर। हाँ, श्वेता जी बोलिए। अभी कोई विचार आता है तो वो कैसे पता चलता है कि वो आत्मा से मन को आया है या इंद्रियों से मन को आया है? तो जी, क्योंकि वो बायडायरेक्शनल है ना, तो कि इंद्रियों से मन को जाता है, फिर मन से फिर आत्मा को कनेक्ट होता है, तो आत्मा से फिर मन को आता है, फिर मन से फिर इंद्रियों से देखते हैं, तो हाउ टू डिफरेंशिएट? जी, इसमें ऐसा होता है कि नॉर्मली आत्मा मन को प्रेरित करता है और मन इंद्रियों को प्रेरित करता है, और इंद्रियां हैं विषयों के साथ प्रेरित करती हैं, तब ये सब विचार होते हैं। ये नॉर्मली ऐसे ही होता है। लेकिन कभी कभी मान लीजिए आप सो रहे होते हैं, नींद में, गहरी नींद में हैं, और अचानक ऐसा जब शब्द, बहुत धमाका वाला एक कोई शब्द आ जाए, तो फिर आत्मा के प्रेरणा से, मन की प्रेरणा से, इंद्रियों की प्रेरणा से ऐसा नहीं चलता। वहाँ बाहर का शब्द आता है इंद्रियों के पास में, फिर वो इंद्रियां जो है उस बाहर के शब्द को मन के पास ले जाते हैं, फिर मन आत्मा को दिखाता है वहाँ पर। ये कभी कभी ऐसा होता है, चाहे वो धमाका से हो, चाहे सोते समय हो, वैसे भी हो जाए। कोई अचानक जब होता है बाहर की ओर से जो होता है, तो दोनों तरफ से होता है।
बाहर से अंदर की ओर होता है और अंदर से बाहर की ओर होता है। लेकिन बाहर से अंदर की ओर है वो ऑप्शन है, ये मतलब कभी कभी ऐसा होता है, रेयर में होता है। पर नॉर्मल जो है, सामान्य स्थिति है, आत्मा के प्रेरणा के बिना मन कुछ नहीं कर सकता, मन की प्रेरणा के बिना इंद्रियां कुछ नहीं कर सकती, इंद्रियों की प्रेरणा के बिना रूप रस गंध स्पर्श ये नहीं आ सकते हमारे अंदर। शांतिरंतरिक्षं शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति क्षमा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति।